और ठीक एक साल बाद होने वाले पंजाब चुनाव की रस्साकशी दिल्ली की सियासत में भूचाल पैदा कर रही है। लेकिन इस राजनीति के चक्कर में दिल्ली का असली मुद्दा पीछे छूट गया है और जहरीली हवा में सांस लेने से राहत की उम्मीद पाले दिल्ली की जनता बेबस नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा के बीच सिख गुरुओं के तथाकथित अपमान पर बहस छिड़ गया और फिर क्या था, इसे लेकर आज फिर हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स नजर आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ऐसा सियासी घमासान छिड़ा है कि अब यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर चढ़ाई कर रही है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी आतिशी पर कार्रवाई और माफी की मांग पर अड़ी है तो आपका आरोप है कि बीजेपी ने ही वीडियो क्लिप से छेड़छाड़ किया है और आतिशी को बयान को बदल दिया है, इसलिए कार्रवाई तो वीडियो से छेड़छाड़ करने वालों पर होनी चाहिए। इस शोर में दिल्ली की जहरीली हवा के इलाज का मुद्दा कहीं गुम हो चुका है, जैसा कि सालों से होता रहा है। आज दिल्ली के फिरोज रोड स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के सभी मोर्चे के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में हाथों में पोस्टर लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता फिरोज शाह रोड पर इकट्ठा हुए और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी आतिशी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आम आदमी पार्टी से माफी मांगने की मांग भी कर रही है। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कर रहे थे और उन्होंने यहां से आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता लोगों की आस्था और संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसके लिए वो माफी तक मांगने को तैयार नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि विपक्ष ने किस तरह सदन का संचालन बाधित किया। जब सदन में गुरु तेग बहादुर जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके परिवार की शहादत और राष्ट्र की एकता के लिए उनके बलिदानों को याद किया जा रहा था, ठीक उसी समय विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना बर्ताव रहा, सबसे बड़ी बात है कि आतिशी मरलेना जी द्वारा सम्मान में भाग ना लेना, यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी हमारे गुरुओं के लिए कोई सम्मान भावना नहीं रखती है। एक प्रोसीजर होता है और स्पीकर ऑर्डर करता है प्रिविलेज कमेटी का। कल ऑर्डर किया उन्होंने और 15 वीडियो की ऑथेंटिसिटी भी वेरीफाई करने के लिए भेजा है, तो प्रिविलेज कमेटी नियम अनुसार काम करेगी। माफी मांग ले आतिशी तो अब ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास है। तो इस हल्ला बोल में बीजेपी के महामंत्री सांसद कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदौलिया, विष्णु मित्तल और राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह के साथ सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने गुरु साहब के नाम के साथ ही एक ही वाक्य में असंवेदनशील और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। ये किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। आतिशी जी ने जो कहा उसका वीडियो हम सबने देखा है। उनके बोलते ही वो वीडियो हम सबने उसी समय पर देखा है और वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। लेकिन इससे पहले अगर हम ध्यान करें, कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई थी तब अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री और उनके विधायकों का जो व्यवहार सदन के अंदर था, उन्होंने मजाक उड़ाया था। फिर दिल्ली में हम मालिक हैं ये कहा था। ये सब तो वीडियो उनके समय के थे। जब इस तरह के वीडियो उनके समय के हैं तो आज वो वीडियो को जब आई है तो कैसे सवाल उठा सकते हैं। अब एक साल बाद पंजाब में सरकार बचाने की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी के लिए यह मुद्दा गले की फांस बनता दिख रहा है। गुरु का अपमान अगर साबित होता है तो फिर पंजाब की सत्ता हाथ से छिटकने का खतरा है। ऐसे में आपने वीडियो को ही झूठा करार दिया है और मांग की है कि वीडियो एडिट करने का काम करने वाले दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ही इस्तीफा दें, क्योंकि वीडियो से छेड़छाड़ करके बयान को बदला गया और आतिशी को बदनाम करने का पाप किया गया। कि आतिशी की जो वीडियो है इन्होंने एडिट करके डाली है। ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल वीडियो फुटेज जब आएगी तब इसका पता लगेगा और कपिल मिश्रा आपको इस्तीफा देता हुआ दिखाऊंगा, क्योंकि इन्होंने एडिट ऐसी की है कि इन्होंने गुरुओं का
नाम लिया नहीं लिया, किस सेंस में लिया, और इन्होंने इतना पवित्र नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी का इन्होंने अटैच कर दिया। अपनी राजनीति, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का नाम ले लिया। दरअसल बुधवार को दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने एक्स पर ट्वीट करके आतिशी की पोल खोली। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कल जब दिल्ली विधानसभा में गुरुओं का सम्मान हो रहा था, तब नेता विपक्ष आतिशी ने बहुत भद्दी और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया। ऐसे व्यक्ति को पवित्र सदन में क्या रहने का अधिकार है? इस ट्वीट के साथ कपिल मिश्रा ने एक वीडियो भी पोस्ट किया। उसमें आतिशी दिल्ली विधानसभा के अंदर बोलती दिख रही हैं कि हाँ खूब चर्चा करो, कुत्तों पर चर्चा करो, गुरुओं पर चर्चा करो, बस प्रदूषण पर चर्चा मत करो। कपिल मिश्रा के इस वीडियो ने सियासी बवंडर पैदा कर दिया, क्योंकि मुद्दे की तपिश दिल्ली से ज्यादा पंजाब की सियासत पर पड़नी थी। लिहाजा बीजेपी इसे ले उड़ी और बीजेपी को इस मुद्दे में पंजाब के सिख आबादी के दिलों तक पहुंचने का रास्ता नजर आ रहा है। साथ ही ये मुद्दा आपके खिलाफ पंजाब चुनाव में माहौल बनाने का हथियार भी साबित हो सकता है। तो सियासी तकाजा है कि बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे, और इसी का नतीजा है गुरु साहब के बहाने पंजाब का घमासान दिल्ली में दिख रहा है। अब इस वीडियो को लेकर के आपने सुना कि आम आदमी पार्टी की दलील है कि यह वीडियो डॉक्टर्ड है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। हालांकि फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भी भेजा गया है, यह भी बीजेपी की नेता ने दावा किया। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा गया, आम आदमी पार्टी ने दलील दी है कि सदन में चर्चा के दौरान दायरे में रहकर किसी चीज का विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आतिशी ने गुरु तेग बहादुर का अपमान नहीं किया। वो चाहती थी कि दिल्ली विधानसभा के अंदर जानलेवा हो चुके प्रदूषण पर रेखा सरकार चर्चा कराए, जिससे वो भाग रही है। तो आम आदमी पार्टी आज भी अपने इसी दलील पर कायम है, बस इसमें फर्जी वीडियो वाला एंगल जुड़ गया है। आप विधायक संजीव झा ने कहा कि आज दिल्ली के प्रदूषण, यमुना, गंदा पानी जैसे कई मुद्दे हैं, लेकिन इस पर चर्चा से बचने के लिए बीजेपी ने यह फर्जी वीडियो बनाकर इसमें गुरु साहिब का नाम घसीटा है, ताकि मुद्दों पर चर्चा ना हो पाए। अपनी फर्जी वीडियो में गुरु साहब का नाम का उपयोग किया है, अपनी गंदी राजनीति के लिए गुरु साहब के नाम का उपयोग किया, और वो इसलिए फर्जी वीडियो में गुरु साहब के नाम का अपमान किया ताकि दिल्ली के जो मुद्दे हैं, आज दिल्ली के गंदे पानी से परेशान पूरी दिल्ली है, चर्चा उस पर ना हो। आज लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है, रोज हत्याएं हो रही हैं, उस पर चर्चा ना हो। ठंड से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, उस पर चर्चा ना हो। रैन बसेरे का बहुत बुरा हाल है, उस पर चर्चा ना हो। इस सब से बचने के लिए फर्जी वीडियो में गुरु साहब का नाम लेना, मुझे लगता है इससे घटिया कुछ और हो नहीं सकता। लेकिन आपके एमएलए की दलील के उलट दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग प्रदूषण पर चर्चा करने से भागेंगे, और देखिए सदन शुरू होते ही विपक्ष के सभी लोग भाग खड़े हुए। आतिशी से लेकर केजरीवाल तक विधानसभा नहीं पहुंचे, क्योंकि 11 साल की इनकी नाकामियां इतनी ज्यादा हैं कि वो सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के 11 साल की विफलता, आम आदमी पार्टी के 11 साल के झूठ, आम आदमी पार्टी के 11 साल के बहाने और आम आदमी पार्टी की 11 साल की सारी नाकामियां जब सामने आएंगी तो कतई अरविंद केजरीवाल जी उनको सुन नहीं पाएंगे। इसलिए आतिशी जी के माध्यम से ये स्पेशली कहा गया है कि प्रदूषण पे शोर तो मचाते रहना है, चर्चा करो, चर्चा करो, चर्चा करो, पर चर्चा कभी होने नहीं देनी। तो साफ है कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या पर सियासी कोहरा छा चुका है। सियासत में उलझे दोनों पक्षों में से फिलहाल कोई भी दिल्ली की जहरीली हवा पर कुछ भी करने या फिर कहने को तैयार नहीं है। ना ही वो जिनके पास पिछले 11 सालों तक सत्ता रही, ना ही वो जिन्हें दिल्ली की जनता ने अब सत्ता सौंपी है, क्योंकि इनके लिए फिलहाल पंजाब की सत्ता पर कब्जा ज्यादा जरूरी मुद्दा है। तो दिल्ली वालों, आप अपने सांस की सुरक्षा खुद करें।